साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। के ऊपर जो पुष्प वर्षा करते हैं उनको ये कहेंगे कि वो अंधविश्वास है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मस्जिद में जाएंगे, मैं आऊंगा इस पर, तो ये कहेंगे मैं कांवड़ और सावन पर अभी इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ मस्जिद का? देखिए राकेश जी, आज आपको मेरा दिल जो मैं पूरी डिबेट सुना था साधुवाद देने का गिल रहा था, क्योंकि आज राकेश को मैंने ये देखा राकेश जी को कि राकेश जी मुस्लिम प्रेम कैसे उभर आया उनके पास। और आज उन्हीं की डिबेट के अंदर एक मुस्लिम उन्हीं के सामने शहाबुद्दीन जी एक फतवा जारी करते गए और राकेश जी ने इस बात के बिल्कुल विरोध नहीं करा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के विपरीत थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। एक बात चंद्रमोहन जी, एक लाइन का इंटरप्शन, एक लाइन का इंटरप्शन, बस आप अपनी बात पूरी करिएगा। अगर मौलाना जी ने कोई फतवा जारी किया तो वो मैंने सुना नहीं, मैं फतवाओं का हमेशा से विरोध करता रहा हूं, पहली चीज। और दूसरी बात है, आपने कहा कि मुसलमान से प्रेम कर, मैं मुसलमानों से हमेशा प्रेम करता हूं, मैं घृणा नहीं करता हूं, मैं किसी कम्युनिटी से नफरत नहीं करता हूं। अपनी बात पूरी करिए। तक राजनीतिक बैठते हैं वो सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हम तो हिंदुओं के ठेकेदार है नहीं। अब इतनी सी बात पे गुस्सा मत करो यार, अभी तो बात शुरू करी है हमने। अब बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की एकता और उसके भाईचारे के लिए अगर कोई नेता मस्जिद में चला जाए तो गुनाहगार है। अरे देश के प्रधानमंत्री तो मुद्दे की बात छोड़ के ब्रिटेन चले गए। देश के अंदर अभी तक देश को यही नहीं पता कि 24 बार के ट्रंप के सीज फायर के ऊपर जिस बात के ऊपर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री ब्रिटेन चले गए, इस पे आप चर्चा नहीं कर रहे। और पार्लियामेंट के पास अगर एक नेता विपक्ष का मस्जिद में चला जाता है तो राजनीतिक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके कुछ जो साथी हैं वो इस पे डिबेट करते हैं। गजब देश है यार, गजब देश है। नहीं देश के अंदर आज लोग वाकई गजब देश है कि वो 6 आतंकवादी तो मान गया। देश ये पूछ रहा है कि 24 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वाले वो आतंकवादी का है, और मेरे देश के ऊपर नहीं बिल्कुल ठीक बात है। प्रेसिडेंट आप बिल्कुल पूछिए कि पहलगाम के आतंकवादी कहां है, उसका जवाब आपके इस सवाल के साथ में खड़ा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा जरा गिनिएगा, मैं नहीं उधर डिबेट को ले जाना चाहता हूं, वरना गिनिएगा कि संसद सत्र चलने के दौरान राहुल गांधी कितनी बार विदेशी दौरे पर गए। नरेंद्र मोदी तो फिर भी देश के विदेशी दौरे अगर पहले से तय है और देश की भलाई के लिए आपको भी पता है कि वहां का ब्रिटेन जाने का एजेंडा सरकार का क्या है, वहां पर एफटीए पर साइन होनी है, बहुत सारी बातें, मैं उधर डिबेट को लेकर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन शालिनी अली के अंदर अगर कोई नेता चला जाए उसके ऊपर डिबेट करवा देते हैं। किस बात? गजब है भाई, गजब। नहीं विदेश जाने पर मैंने कभी डिबेट नहीं की है। विदेश में जाकर उलझुल बोलेंगे, इस पर डिबेट की है। विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलेंगे, इस पर डिबेट की है। राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए, इस पर मैंने कभी डिबेट नहीं की है। एक बात जान लीजिए आप, शालिनी अली, एक बात तो धर्मेंद्र जी ने भी मानी और एक बात चंद्रमोहन जी ने भी मान ली कि ये एवं ही दौरा नहीं था, मस्जिद जाना हवा में नहीं था, संदेश देना था इनके हिसाब से भाईचारे का। बीजेपी कह रही है पॉलिटिकल। देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड विजिट तो 100% था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उन्हीं के तरफ से जो फोटोएं निकाली गई है, जारी करी जाए, उसी को लेते हुए मद्देनजर अब ये कहना कि उनके पार्टी के सांसद वहां के हैं और वो अपने घर पे दावत पे बुला रहे हैं या उस मस्जिद में पर्टिकुलरली बुला रहे हैं, तो ये सवाल पूछने वाली बात है कि इससे पहले कितने मस्जिदों में वो गए हैं, कितने फोटो ऑप्स हुए हैं, और आज जहां वो अयोध्या में जाकर राम जन्मभूमि में जो मंदिर की स्थापना हुई है वहां तो जा नहीं सकते हैं, पर वहीं पे बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था और जो मुसलमानों को जगह दी गई, वहां की क्या प्रगति हुई है उसके बारे में भी सवाल किया जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, तो भाई हम ये आशा करते हैं कि अखिलेश यादव जी वहां पर भी जाकर पता लगाएंगे कि वहां पे अब तक क्या स्थिति बनी है और वहां पे क्या आगे की प्रगति हो रही है। जोक सपाट,
ये कहना कि एक गैर मुसलमान मस्जिद या मदरसा में नहीं जा सकता, वो हमारी एक गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट होगा। पर उस विजिट पे अगर कोई गैर मुसलमान गया है और उसका गलत उपयोग कर रहा है पॉलिटिकली मोटिवेशन के लिए, वो एक गलत प्रक्रिया है और वो गलत है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से धर्मों के साथ धर्म विभाजन किया है, देश का विभाजन में वो हमेशा आज तक हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको चला रहे हैं और उनसे बड़ा कट्टरवाद सोच रखने वाला पॉलिटिक्स के सूर्यवंशी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर शाहबुद्दीन जी आपके पास आ रहे हैं। कांग्रेस और छोटा सा समाजवादी आंकड़ा मैं दे रहा पार्टी हूं, हाथ अभी पे हाथ विदेश जाते हैं। यात्राओं की बात चल रही थी तो ये परेशान हो गए थे। 2015 से 2019 तक राहुल गांधी जी ने 247 यात्राएं की। मत उधर ले जाइए, 20 सेकंड ना, नहीं मैं पता होना चाहिए ना, दौरे पर डिबेट कर और वो भी नहीं मेरा टॉपिक है, एसपीजी की जानकारी के। मेरा नहीं टॉपिक है वो। मैंने एक लाइन में उस बात को सूर्या मैथिल खत्म कर दिया कि राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान कितनी बार मैं वही कहना चाहता हूं कि साल में 62 बार जाते हैं भैया। जाए, देश के विपक्ष के नेता हैं, अगर जरूरत है तो बिल्कुल जाए। इसका विरोध थोड़ा नहीं होगा कि राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए या प्रधानमंत्री मोदी विदेश क्यों चले जा रहे हैं। ये अपनी पॉलिटिक्स सड़क पर करते रहे सर, वो मेरा डिबेट का वो नहीं है ना। सुनिए, कंसर्न वो नहीं है, मेरा कहना सिर्फ इतना है, यहां पर जिस प्रकार से जस्टिफाई इन्होंने किया अखिलेश यादव जी को, मैं तो सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आखिर सावन के महीने में अखिलेश यादव जी दिल्ली के अंदर, चलो मस्जिद में गए अच्छी बात है, उन किसी भी जगह जा सकते हैं, तो किसी मंदिर में गए क्या? किसी मंदिर में रुद्राभिषेक किया क्या? दिल्ली के अंदर नीली छतरी वाला मंदिर है, मरकट वाले बाबा मंदिर है। मैं इस पर धर्मेंद्र भाई से जवाब लेता हूं, लेकिन उससे पहले मौलाना शाहबुद्दीन जी, कहीं गए, कोई फोटो दिखाई आपने? उससे पहले मौलाना शाहबुद्दीन जी, क्या ये मान लिया जाए जो आप बातें कह रहे हैं, चूंकि बिहार के नेता बिहार की बातचीत कर रहे हैं, यूपी में 27 में चुनाव है, उसकी गोटियां अभी से सेट की जा रही हैं, तो क्या ये सब कुछ दौरा मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद, साथी सांसद, क्या ये एक संदेश था 27 के लिए? आप मानते हैं साहब? हाँ बिल्कुल, ये 2027 की तैयारी का पेशखीमा है और ये पहला कदम है। और मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति तौर पर किया जा रहा है, सियासत के लिए किया गया, ये सरासर गलत है और इसकी जवाबदेही मुहिबुल्लाह नदवी की बनती है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में क्यों कराई। ये तो मस्जिद की तौहीन है, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया, मस्जिद की पाकीज़गी, मस्जिद की तहारत को पामाल किया गया। वो खुदा का घर है, वो किसी का घर नहीं है, इमाम का भी घर नहीं है और जो नमाज पढ़ने वाले उनका भी घर नहीं है, किसी का घर नहीं है, वो खुदा का घर है। और खुदा के घर में राजनीति की बातें करना, सियासत की बात करना, एक पार्टी को उभारना या उसको बताना कि ये पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, ये तमाम चीजें मजहबी रूह से गलत हैं, सरासर गलत हैं। और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं अखिलेश यादव की, तो पार्लियामेंट में हासिल करें, बाहर मस्जिद के बाहर हासिल करें, रोड और चौराहों पर जाके धरना दें, उनके घर के सामने, उनकी पार्टी के सामने धरना दें, तो ठीक होगा। मगर मस्जिद के अंदर बुलाएंगे तो एतराज तो होगा। और वही नहीं, मैं ही एतराज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी मुस्लिम कौम एतराज कर रही है, मौलाना से जवाब मांग रही है, मौलाना जवाब दे नहीं। धर्मेंद्र भाई आप बताइए, मौलाना शाहबुद्दीन जैसे कई मुसलमान जब आप जाएंगे वोट मांगने के लिए तो कहेंगे ये क्या किया? आप तो पहले कहते थे भगवाधारी कैसे सीएम हो गया, एक योगी कैसे सीएम हो गया, योगी का काम योगी करे, नेता का नेता बने इधर। तो आपने एक इमाम को बनाया, चलिए आपकी पार्टी का फैसला, लेकिन अब उनका इस्तेमाल आप सियासत के लिए भी कर रहे हैं। मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि वो खुदा का घर है और मुझे लगता है कि खुदा के घर में कोई अगर जाए तो खुदा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान वो किसी को नहीं रोकते। नमाज पढ़ने गए थे, अब सुन लीजिए, वो सुन लीजिए ना, अब बीच में मैंने नहीं बोला। तो खुदा को समझना, ईश्वर को समझना, भगवान को समझना, इबादत को समझना इतना छोटा काम नहीं है। तो मौलाना साहब को मैं एक सलाह दे रहा हूं कि अभी इस पे आप गहन चर्चा करिए और विचार विमर्श करिए। जिस दिन आपका अल्लाह से वास्ता हो जाएगा, इस तरह से बांटने की बात आप की दावत पे गए थे क्या? कहेंगे। जब हम मानवता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब रुक जाइए। अरे यादव जी तो बता दीजिए, अखिलेश जी इस्लाम की दावत पे गए थे क्या? वहां पर अभी आपने कहा ना अल्लाह को समझने के लिए गए थे। अच्छा, मेरा एक सवाल, सूर्या मैथिल एक मिनट, आपने कहा कि अल्लाह को समझने गए। यस, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, इबादत। मैं फिर